अरब सागर के ऊपर बना इस मौसम का पहला समुद्री तूफान शुक्रवार को चक्रवाती शक्ति में बदल गया। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में गुजरात के द्वारका से लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में केंद्रित चक्रवात का भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है और चक्रवात शक्ति के कारण समंदर की स्थिति खराब रहने की आशंका है और यही वजह है कि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए चक्रवात शक्ति की चेतावनी जारी की है, जिसमें 4 से 7 अक्टूबर के बीच उच्च से मध्यम चक्रवात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात का केंद्र समुद्र तट से दूर है, लेकिन इससे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना बनी है। खासकर पूर्वी विदर्भ और मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है और उत्तरी कोंकण के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। आज से 6 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और मध्य अरब सागर में समुद्र की स्थिति खराब रहेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने चक्रवात शक्ति से संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा के अनुसार चक्रवात शक्ति वर्तमान में उत्तर पश्चिम अरब सागर और उसके आसपास केंद्रित है। ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। उम्मीद है कि 8 तारीख तक ये अरब सागर में ही समाप्त हो जाएगा और भारतीय तट को पार नहीं करेगा। भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवात शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए तटवर्ती क्षेत्रों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि अरब सागर में हवाएं अभी भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे समुद्र अशांत बना है। साइक्लोन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ आईएमडी के डीजी मृत्युंजय जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से जो ये साइक्लोन है वो बन रहा है और क्या ये भारत की ओर भी आगे बढ़ रहा है? मुंबई को लेकर भी क्या अलर्ट जारी किया गया है? अरब सागर में एक साइक्लोन शक्ति डेवलप हुआ है। आज पूर्वाह्न में गुजरात की द्वारिका से पश्चिम उत्तर पश्चिम पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा पे लगभग 800 किलोमीटर दूरी पे यहाँ केंद्रीभूत है, जिसे पहला रेड स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है। अभी इसके साथ विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में चल रहा है। समुद्र अशांत है, मगर ये धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में गति कर रहा है, जैसे रेड लाइन आप देख रहे हैं, और वीक हो रहा है। हमारा पूर्वानुमान यही है कि 6 तारीख सुबह तक ये वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म परिणत हो जाएगा और इसका विंड स्पीड लगभग 70 to 80 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है और गस्टिनेस में 90 किलोमीटर आवर विंड स्पीड हो सकता है। इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन होगा और लगभग पूर्वी दिशा में गति करेगा, जैसे यहाँ रेड लाइन दिखाई दे रहा है, और वीक होते हुए 7 तारीख सुबह ये एक डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा, जहां विंड स्पीड सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसके बाद धीरे धीरे ये डिसिपेट कर जाएगा अरब के सागर में और ये कोई भी तट को पार करने के लिए हम पूर्वानुमान दिए नहीं और ये पार भी नहीं करेगा। भारत की जो पश्चिमी तट है, इसके ऊपर साइक्लोन शक्ति का अभी कोई प्रभाव नहीं है। जो प्रभाव पहले 2 दिन में था गुजरात कोस्ट की तरफ, वो अभी दूर हो चुका है। इसके प्रभाव में हम कोई चेतावनी अभी हमारे गुजरात या महाराष्ट्र या मुंबई या कोई भी पश्चिम तट के लिए जारी नहीं किए हैं, मगर अरब सागर में समुद्र अशांत है, यहाँ विंड स्पीड तेज है। ऐसे विंड स्पीड 8 तारीख तक रहेगा। तो कोई भी मछुआरे फिशरमैन अरब सागर को, स्पेशली जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अरेबियन सी, नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी, वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी को नहीं जाना चाहिए 8 तारीख तक। और जो शिपिंग एक्टिविटी है यहाँ, वो सभी रेगुलेटेड होना चाहिए। साइक्लोन के इलाके में कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ शिपिंग एक्टिविटी होना चाहिए। जो ऑफशोर इंडस्ट्रीज है वो रेगुलेट होना चाहिए, वो ध्यान में रहना चाहिए। इसके अलावा जो कोस्टल पॉपुलेशन के लिए हमारा कोई ऐसी चेतावनी नहीं है। सिर्फ फिशरमैन जो मछुआरे हैं उनको हम बोल रहे हैं कि समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली सेंट्रल पार्ट ऑफ अरेबियन सी, वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और नॉर्थ वेस्ट
अरबियन सी के लिए। तो सर क्या मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा, तेज बारिश के भी आसार हैं क्या? इसके प्रभाव में कोई तेज बारिश होने वाला नहीं है। पश्चिम तट पर जो हो रहा है वो समुद्र के ऊपर हो रहा है। जो ओमान के जो आइलैंड है वहाँ इसका भी प्रभाव ज़्यादा है, और ओमान कोस्ट में भी समुद्र बहुत अशांत है, मगर इंडिया कोस्ट के लिए ऐसे कोई संभावना दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर जिस तरीके से चेतावनी जो है वो जारी की गई है, बात करेंगे ओमान को लेकर, और जो कोस्टल एरियाज हैं इंटरनेशनल शिपिंग को लेकर भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।